बिहार का कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र। कुटुंबा बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित एक प्रखंड है जो राज्य के दक्षिणी हिस्से में और मगध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसा प्रखंड है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। ये औरंगाबाद शहर से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और इसके आसपास के प्रमुख कस्बों में नवीनगर, देव, हरिहरगंज, हुसैनाबाद और डेहरी ऑन सोन शामिल है। 2025 में ये सीट फिर सुर्खियों में आई जब इसके 2 बार विधायक राजेश कुमार को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार ने 2010 में करारी हार का सामना किया था और यहां से तीसरे स्थान पर थे, लेकिन जब कुटुंबा सीट 2015 में आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन के तहत कांग्रेस को सौंपी गई तो उन्होंने यहां से वापसी की। 2015 में दोबारा यहां से उन्हें जीत हासिल हुई। इन दोनों ही चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के हम के प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था और राजेश राम के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा था। एनडीए अब राजेश कुमार के प्रभाव को कम करने के लिए नई रणनीति बना रही है। संभावना है कि इस बार किसी अन्य घटक दल को मौका दे। 2024 लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद की कुटुंबा सहित 6 में से सभी विधानसभा सीटों पर आरजेडी की मजबूती ने एनडीए के लिए राह कठिन कर दी है। कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के अगर पिछले 3 चुनाव के नतीजों के बारे में बात करें तो साल 2010 के चुनाव परिणाम में यहां पर जेडीयू के ललन राम को जीत हासिल हुई थी और आरजेडी के सुरेश पासवान को हार का सामना करना पड़ा था। मतों का अंतर था 13,910। साल 2015 के चुनाव परिणाम की बात करें तो यहां से कांग्रेस के राजेश राम ने जीत हासिल की और हम के संतोष कुमार सुमन को हार का सामना करना पड़ा। मतों का अंतर था 10,098। साल 2020 के चुनाव परिणाम को देखें, एक बार फिर से कांग्रेस के राजेश राम का दबदबा कायम रहा और यहां से हार का सामना करना पड़ा हम के श्रवण भुइयां को। कुटुंबा विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है जो यहाँ के 29.2% मतदाता है। मुस्लिम आबादी लगभग 7.8% है। ये पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ 2020 में कुल 2,66,974 मतदाता थे जो कि 2024 में बढ़कर 2,77,837 हो गए। 2020 में मतदान प्रतिशत सिर्फ 52.06% रहा था। इस सीट को लेकर के वरिष्ठ पत्रकारों का क्या कहना है वो सुनिए। देखिए, कुटुंबा विधानसभा में अभी कांग्रेस का कब्जा है। वहाँ जो विधायक है राजेश कुमार, वो अभी वर्तमान में बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का एक तरह से वो सीट गारंटी वाला सीट रहा है, क्योंकि राजेश जी के जो पिताजी थे दिलकेश्वर राम जी, वो भी उसी विधानसभा से थे और बिहार में वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके थे। तो एक तरह से उस परिवार का दबदबा भी रहा है और जो वर्तमान परिस्थिति है वहाँ कांग्रेस का, तो एनडीए में जो बिखराव है उसका फ़ायदा अभी भी जो वर्तमान विधानसभा चुनाव होने वाला है अक्टूबर में, उसमें कहीं न कहीं महागठबंधन को मिलता हुआ दिख रहा है। कुटुंबा विधानसभा जो है वहाँ सुरक्षित विधानसभा सीट है और 2 बार से राजेश कुमार कांग्रेस के जो विधायक हैं वो वहाँ जीत हासिल किए हैं और इस बार प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो वे भी चुनाव मैदान में रहेंगे। इसके अलावा भाजपा से भी कई प्रबल दावेदार हैं। रामेश्वर बैठा हैं, रेखा देवी हैं, कई लोग चुनावी मैदान में आ सकते हैं। एनडीए और महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगा वहाँ? दोनों मुख्य पार्टियां हैं और इन्हीं दोनों के बीच संघर्ष होने की संभावना है। कुटुंबा विधानसभा नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गांव नक्सली प्रभावित से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के अधिकांश वोट SC, ST और अति पिछड़ों का माना जाता है। यहाँ के चुनावी दौर के साथ विधायकी सीट देखा जाए तो अधिकांश बार SC, ST के उम्मीदवार ही वोट की बढ़त बनाए और विधायक की कुर्सी पर कब्जा भी किया। वर्तमान में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिलकेश्वर राम के बेटे राजेश राम ही लगातार दूसरी बार विधायक हैं। एनडीए के लिए सबसे बड़ा काम है उन लगभग 48% मतदाताओं को सक्रिय करना जिन्होंने 2020 में मतदान नहीं किया। वहीं वर्ग महागठबंधन की पकड़ को कमजोर करने और राजेश कुमार की संभावित हैट्रिक को रोकने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। देखना होगा कि इस बार इस सीट से जनता किसको ताज पहनाती है और इस बार किसका पलड़ा भारी होता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।